न सूजी, न मैदा, ना ही गेहूं का आटा, फिर भी इतना चटपटा क्रिस्पी मज़ेदार नाश्ता जिसे बनाए बिना आप रह नहीं पाएंगे। और इसे हम बनाएंगे घर में ही रखी हुई चीज़ों से। और ये नाश्ता सिर्फ 10 मिनट में बनकर तैयार हो जाता है और बच्चों बड़ों सभी को बहुत पसंद आता है। तो चलिए बिल्कुल भी देरी ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सबसे पहले इस नाश्ते को बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 2 कच्चे आलू लिए हैं। तो आलू आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा ले सकते हैं। अब हम इन्हें अच्छे से धोने के बाद इनका छिलका हटा लेंगे। तो ये लीजिए, यहाँ पर मैंने दोनों आलूओं को छील लिया है। तो अब यहाँ पर हम एक बोल ले लेंगे और इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा पानी। और अब यहाँ पर मैंने इस तरीके का छोटे होल वाला कद्दूकस लिया है। तो ऐसा ही हमें लेना है, जिससे कि नाश्ते में आलू के पतले पतले लच्छे आते हैं, वो दिखने में बहुत ही सुंदर लगते हैं और खाने में तो ये नाश्ता और भी ज़्यादा कुरकुरा और टेस्टी बनकर तैयार होता है। तो अब हम आलूओं को कद्दूकस कर लेंगे। तो आलूओं को हमें पानी में ही कद्दूकस करना है, जिससे कि वो काले ना पड़े। तो देखिए, दोनों आलूओं को मैंने ग्रेट कर लिया है। अब हम इन्हें 1-2 पानी से अच्छे से धो लेंगे, ताकि इसमें जितना भी स्टार्च है वो निकल जाए। तो देखिए, मैंने इसे 2-3 पानी से अच्छे से धो लिया है। आप देख सकते हैं कितना सफ़ेद हो गया है। तो अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ थोड़ी सी बारीक कटी हुई बीन्स और एक बारीक कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे। तो तीखा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, जितना भी आप पसंद करते हैं। और अब यहाँ पर मैंने थोड़े से कड़ी पत्ते लिए हैं। इन्हें मैंने इस तरीके से बारीक कट करके लिया है। अगर आपके पास कड़ी पत्ता ना हो तो आप इसके जगह पर बारीक कटा हुआ हरा धनिया भी इसमें डाल सकते हैं। और अब यहाँ पर मैंने एक प्याज लिया है और इसे इस तरीके से बारीक बारीक कट किया है, आप देख सकते हैं। इन्हें हम थोड़ा सा मसल लेंगे और इन्हें अलग कर लेंगे। तो देखिए, यहाँ पर प्याज इस तरीके से खुल गई हैं और थोड़ी सी सॉफ्ट भी हो गई हैं। तो चलिए इसे भी हम आलू के साथ डाल लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आप सभी से रिक्वेस्ट है, रेसिपी अगर जरा सी भी पसंद आ रही हो तो लाइक जरूर करें। तो पहले इन दोनों चीज़ों को एक बार मिक्स कर लेते हैं। तो सब्जियां आप इसमें और भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि पत्ता गोभी, शिमला मिर्च, गाजर वगैरह जो भी आपको पसंद हो इसमें डाल सकते हैं। तो अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1/2 टीस्पून साबुत जीरा, 1/2 टीस्पून अजवाइन डालेंगे और 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स लिया है यहाँ पर मैंने, और 1/2 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर डालेंगे, 1/2 टीस्पून काला नमक डालेंगे। इससे नाश्ते में बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। 1/2 टीस्पून चाट मसाला और स्वादानुसार नमक डालेंगे। अब मसाले डालने के बाद इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो हमने इसमें नमक ऐड किया है, जिससे कि प्याज अपना पानी रिलीज करेगा और सब्जियां थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएंगी। तो नाश्ते में अच्छा कलर आए, इसके लिए हम बिल्कुल थोड़ी सी हल्दी इसमें ऐड कर लेंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। तो अब यहाँ पर मैंने 4 ब्रेड ली हैं। तो इस नाश्ते के लिए हमें फ्रेश वाली ब्रेड ही लेनी है। तो अब यहाँ पर मैंने कटर लिया है, आप चाहें तो नाइफ से भी इसे कट कर सकते हैं। तो अब इसे इस तरीके से बीच से कट कर लेंगे।
तो मैं इस ब्रेड को 3 पीस में कट कर रही हूँ। आप चाहें तो 2 पीस में भी कट कर सकते हैं। तो देखिए, जितना चौड़ा या पतला आप इसे रखना चाहते हैं, इस तरीके से 2 पीस में भी आप इसे कट कर सकते हैं। तो मैंने सारी ब्रेड्स को कट कर लिया है। अब यहाँ पर हमने जो ये आलू प्याज का मिक्सचर बनाया है, ये भी अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। तो अब यहाँ पर मैं ले रही हूँ बेसन। तो 4 चम्मच बेसन हम इसमें ऐड करेंगे। आप चाहें तो चावल का आटा भी ले सकते हैं। और अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो हमें इसे हाथों से ही मसलते हुए मिक्स करना है। तो पहले हमें इसे इसी तरीके से मिक्स करना है, पानी वगैरह कुछ भी ऐड नहीं करना है। और अगर बाद में ज़रूरत लगती है तो इसमें 1-2 चम्मच पानी डालेंगे, उससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं डालेंगे। तो देखिए, मुझे तो इसमें पानी की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ी है। तो अब हमने जो ये ब्रेड कट करके रखी हैं, इसमें से हम 1 पीस लेंगे और थोड़ा सा सब्जियों का मिक्सचर लेंगे और इस तरीके से दबाते हुए पूरे में फैला लेंगे। इसी तरीके से हम दूसरी साइड से भी लगा लेंगे। देखिए, हमें इसे पूरा अच्छे से कवर कर लेना है और चारों तरफ से दबाते हुए सेट कर लेंगे। इसी तरीके से साइडों पर भी लगा लेंगे। देखिए, पूरा कवर कर लेना है इसे। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने इसे अच्छे से सेट करते हुए तैयार कर लिया है। वैसे तो ये बहुत ही आसानी से बन जाता है। अगर आपको कोई दिक्कत लगे तो हल्का सा पानी लगा लीजिएगा ऊपर से। तो ये लीजिए, यहाँ पर मैंने पूरा नाश्ता बनाकर तैयार कर लिया है। तो अब यहाँ दूसरी साइड गैस पर मैंने ऑयल गर्म करने के लिए रख दिया है। ऑयल जब अच्छे से गर्म हो जाए तो गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे और एक एक करके नाश्ते को हम इसमें डालेंगे, जितना भी एक बार में आता है। और इन्हें थोड़ी देर एक साइड से फ्राई होने देंगे और उसके बाद हम इन्हें पलट लेंगे। और इसी तरीके से अलटते पलटते हुए हम इन्हें गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। तो मैं इन्हें सैलो फ्राई कर रही हूँ। आप चाहें तो डीप फ्राई भी कर सकते हैं। तो देखिए, आप देख सकते हैं नाश्ते का कितना अच्छा कलर आया है। तो अब ये दोनों साइड से अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। तो चलिए अब इन्हें प्लेट में निकाल लेते हैं। तो ये लीजिए, बहुत ही कुरकुरा चटपटा नाश्ता बनकर तैयार है। आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपको ये कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर ज़रा सी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे और आप मेरी वीडियोज़ को एंजॉय कर पाएँ। तो आप भी बनाइए, खाइए टेस्टी कुरकुरे नाश्ते की रेसिपी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।